अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं पारे पारे शहजादे और शहजादियाँ। चले भाई, सलीस बज़्म अतफाल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आते हैं ना आप लोग रोज़ाना कहानी सुनने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये अगस्त की आज हो गई है 28 तारीख़, ठीक है। 3 दिन बाद सितंबर लग जाएगा और सितंबर में एक बहुत ही यादगार दिन है जिसे 7 सितंबर कहते हैं। और 7 सितंबर को क्या हुआ था ये तो हम बच्चों से पूछेंगे ही, लेकिन आज हम 7 सितंबर के हवाले से मोमिन मोमिनात का जो सबक है ना आपका, उसमें एक ऐसी मोमिना की तारीख़ आपको बता रहे हैं जिन्होंने 7 सितंबर के जो वाक़या है, जैसे हमारी ज़िंदगी में 7 सितंबर का वाक़या आया, ऐसे ही वाक़यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आए और वहाँ उन्होंने क्या किया था। इनका नाम है उम्मे अम्मारा, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। आप भी तो करते हैं ना, आप सब बच्चे भी तो मोहब्बत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उम्मे अम्मारा भी बहुत मोहब्बत करती थी। जंग ओहद आपको पता है? ओहद की जंग याद है आपको? पढ़ा है कभी किताबों में? नहीं पढ़ा? ओ अल्लाह, ये क्या बात हो गई। तो जंग ओहद का मैदान, ओहद का पहाड़ तो सुना है ना। ओहद का पहाड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मुझे ओहद से मोहब्बत है। ओहद पहाड़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। और ये बहुत बड़ा पहाड़ है, मदीने का बहुत बड़ा पहाड़ है ओहद पहाड़ ना, मक्के में बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है। तो जंगे ओहद में उम्मे अम्मारा जो थी वो अपने शौहर के साथ, उनके शौहर का नाम था ज़ैद बिन आसिम, और उनके दोनों बेटे थे, 2 बेटे थे, एक अम्मार और एक अब्दुल्ला, ठीक है। इन तीनों मर्दों के साथ ना वो जंग में शरीक हुई थी। जी हाँ भाई, औरतें भी जंग में जाती हैं, ऐसी बात थोड़ी है। और जहाँ नबी की मोहब्बत का सवाल हो वहाँ तो बच्चे भी जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, मर्द भी जाते हैं, लंगड़े लूले भी जाते हैं, बुढ़े भी जाते हैं, हर कोई जाते हैं जहाँ नबी की मोहब्बत का सवाल हो जाए, ठीक है। अब क्या किया, उम्मे अम्मारा जो थी वो अपने मियाँ के साथ, अपने शौहर के साथ, ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ और अपने दोनों बेटों के साथ जंग में शरीक हुई। अब जब कुफ़ार आते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करते ना, तो ये नबी के करीब आकर हमला रोकने वाले सहाबा में शामिल हो गई। आप सल्लल्लाहु के करीब आ गई, बिल्कुल कोई कुफ़ार नहीं आ जाए, बस मैं मार दूंगी सबको। इतनी ज़बरदस्त इनको मोहब्बत नबी से। इब्ने कमिया मलून, ये एक काफिर था, उसका नाम था कमिया मलून, ठीक है। इसने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार उठा ली। उन्होंने इसको अपने कंधे पर रोका। जैसे उसने तलवार मारने की कोशिश की ना आप सल्लल्लाहु के ऊपर, तो उम्मे अम्मारा ने अपना हाथ, मतलब कंधा आगे कर दिया। उनका हाथ जो था ना वो टूट गया। इतना ज़ोर का उसने मारा था ना तलवार, तो क्या था कि ऐसा लगा कि उनका हाथ जो था ना उस बिल्कुल उनके ऊपर ज़ख़म आ गया, बहुत गहरा। उम्मे अम्मारा ने पलट कर जो है कि उसके ऊपर उस इब्ने कमिया मलून पर जो वार किया, तो इतना ज़बरदस्त वार किया उन्होंने। लेकिन उसने क्या था, उसने बुलेट प्रूफ पहनी हुई थी, उसको कहते हैं ज़रा, ठीक है। उसने ज़रा पहनी हुई थी, 2 ज़रा पहनी हुई थी, 2 ज़रे, उसने वो बच गया। उम्मे अम्मारा के सर और जिस्म पर 13 ज़ख़म लगे थे उस जंग में, 13 ज़ख़म। उनका बेटे जो थे अब्दुल्ला, उनको भी एक ऐसा ज़ख़म लगा कि उसका खून ही नहीं बंद हो रहा था। उम्मे अम्मारा ने कपड़ा फाड़ा, जल्दी से ज़ख़म को बांधा और कहा कि बेटे उठो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करो। यानी ये नहीं कहा कि बेटे आपके चोट लग गई है, आप जाएं और घर जाके आराम करें, नहीं, उन्होंने कहा उठो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करो। इतने में वो काफिर जिसने उनको ज़ख़म लगाया था ना, क्या नाम था उसका, याद है ना आपको? इब्ने कमिया मलऊन, ठीक है, जिसने ज़ख़म लगाया था वो फिर करीब आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे अम्मारा तेरे बेटे को ज़ख्मी करने वाला यही काफिर है। उम्मे अम्मारा ने झपट कर उस काफिर की जो है ना टांग, उसके ऊपर तलवार का वार किया। वो गिर पड़ा, वो ज़ोर से गिर पड़ा, ठीक है। अब ये चल ही नहीं जा रहा था उससे, उस सर के बल भागने की कोशिश कर रहा है, गिर गया इतना। आप सबने ये मंजर देखा तो मुस्कुरा दिए, यानी मुस्कुरा दिए। उनको उम्मे अम्मारा का ये वार जो था ना इतना अच्छा लगा, आप सब मुस्कुरा दिया। उम्मे अम्मारा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह, और कहा कि अम्मारा तू अल्लाह का शुक्र अदा कर जिसने तुम्हें जहाद की हिम्मत बख्शी। उम्मे अम्मारा ने इस मौके को गनीमत समझा और दिल में ख्वाहिश की कि ए अल्लाह के प्यारे नबी, आप दुआ फरमाएं हम लोगों को जन्नत में आपकी खिदमत गुजारी का मौका मिल जाए। ओ अल्लाह, देखा कितनी प्यारी दुआ करवा ली फ़ौरन। कहने लगी अल्लाह के प्यारे नबी आप दुआ करें कि जन्नत में भी मैं, मेरे मियाँ और मेरे बच्चे आपकी खिदमत गुजारी करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उनके लिए, उनके शौहर और दोनों बेटों के लिए दुआ कर दी। क्या दुआ कर दी? ए अल्लाह इन सब को जन्नत में मेरा रफ़ीक बना दे। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह।
अम्मारा ज़िंदगी भर ये बात का ऐलान करती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के बाद मेरे लिए दुनिया की बड़ी मुसीबत ये थी, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी कोई हैसियत नहीं रखती थी। कहती बड़ी मुसीबत भी आ जाए मुझे परेशानी नहीं होती, क्योंकि मेरे तो नबी ने दुआ कर दी है कि मैं तो आखिरत में जन्नत में उनके साथ होंगी, उन्हें परेशानी नहीं थी। तो उहुद के दिन ना कभी इधर देखती, आप सल्लल्लाहु फरमाते जहाँ मैं दाएं बाएं नज़र डालता उम्मे अम्मारा लड़ती हुई नज़र आती। उम्मे अम्मारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी को आने नहीं दे रही थी, कभी इधर आके लड़ती, कभी इधर आके लड़ती। उम्मे अम्मारा ने तो ना मुसैलिमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ भी लड़ाई की थी। मुसैलिमा कज़्ज़ाब पता है ना आपको, झूठा कज़्ज़ाब कह रहा था मैं नबी हूँ, उसके ख़िलाफ़ भी लड़ाई में अपनी रिवायती बहादुरी से हिस्सा लिया था। उम्मे अम्मारा जो थी ना शुरू से मुसैलिमा की जो ना ताक में रहती थी, कहती कि मैं इसी को मारूंगी। सुबह सालार थे खालिद बिन वलीद, ख़ुद भी वो भी उसी ताक में रहते थे कि मैं मारूंगा। दोनों का एक दिल में था कि भाई मैं मारूंगा मुसैलिमा को, ये कहती नहीं मैं मारूंगा। तो जब लड़ाई बाग के करीब दाखिल हुई ना, उम्मे अम्मारा ज़ख़म पर ज़ख़म लगाती और खाती, तो ये क्या किया इन्होंने, बिल्कुल मुसैलिमा कज़्ज़ाब के करीब पहुँचने में कामयाब हो गई। अब इसी कोशिश में ना उन्हें 11 ज़ख़म और एक हाथ भी कलाई से कट गया, बिल्कुल कट गया हाथ, ज़बरदस्त तरीके से लटक गया था उनका हाथ। मगर खातून उहद ने हिम्मत नहीं हारी थी, करीब पहुंचकर वार करने के लिए बर्छी तोली। कज़्ज़ाब जो था बेवक्त 2 वार पड़ते देखकर, जिससे वो जो था उस अपने घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, 2 वार लगे ना, एक किसका खालिद बिन वलीद का और एक किसका वार लगा उम्मे अम्मारा का। नज़र उठाई नीचे आ गया, इन्होंने नज़र उठाई तो पहलू में अपने फर्जन को देखा, कौन, उनका बेटा खड़ा हुआ था। कौन खड़ा हुआ था? अब्दुल्ला, उनका बेटा खड़ा हुआ था। साथ ही हज़रत वैशी ज़ादे ना, हिंदा वाला वाक़या इंशाल्लाह वो सुनाऊंगी मैं आपको, ठीक है। हज़रत वैशी भी खड़े हुए थे। हज़रत वैशी ने भी अपना तीर फेंका, हरबा फेंका। हज़रत अब्दुल्ला ने तलवार से वार किया और इस तरह से वो मुसैलिमा कज़्ज़ाब जो था वो मर गया।